अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो साथ साथ बात भी करते रहते हैं और साथ साथ मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और हम लोग जो है फाइल बना के उसको ओपन विद कोड कर लेते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था बुक बनाने का। आई नो, काफ़ी लोगों ने स्टार्ट कर दी होगी और बल्कि कर दी है, काफ़ियों ने मुझसे पूछ भी रहे थे। तो देखें, काफ़ी दो तीन स्टूडेंट्स का सवाल आया था मेरे पास कि हम लोग ये क्यों बना रहे हैं, या हम लोगों को जो है अभी तो टाइप सिर्फ ख़त्म होने में 2-3 महीने रहते हैं, बल्कि 2-3 महीने ज़्यादा कह दिया, 1.5-2 महीने रहते हैं। तो अभी से हम लोग बुक क्यों बना रहे हैं, या हम लोग को तो 2 महीने बाद बुक बनानी चाहिए ना? तो देखिए, अगर मैं अभी आप लोगों से पूछूं कि टाइप टाइप लिटरल्स तो नहीं पढ़ा आप लोगों ने, स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं, या आप लोगों से मैं पूछूं कि डॉट अपर केस क्या करता है, हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो अगर मैं अभी आप लोगों से डायरेक्ट पूछना शुरू कर दूं तो कर दूंगा तो आप लोगों को वो याद नहीं होंगी। अगर मैं अभी आप लोगों से कहूँ यहाँ पर मुझे स्विच केस बनाकर दिखाएं, तो आप लोगों में से कईयों को जो है, काफी स्टूडेंट्स को उसका सिंटेक्स याद नहीं होगा। या आप लोगों को, अगर मैं चलें इफ एल्स का आप लोगों को याद होगा, फंक्शन का कह दूं, फंक्शन में आप लोगों को कन्फ्यूजन है। और हम लोगों ने जो है और ऐसी कौन सी चीजें पढ़ी हैं, जैसे और हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेटर्स में। अगर मैं आप लोगों से कहूँ टर्नरी ऑपरेटर, आप लोग मुझे जो है उसका सिंटेक्स लिख कर दिखा दें, या आप लोगों के सामने अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर रखूं और उसमें कोई ना कोई एरर हो, तो आप लोगों को वो एरर फाइंड करना काफ़ी मुश्किल होगा। तो इस वजह से मैंने आप लोगों को कहा है कि आप लोगों को एक रिवीजन की नीड है इस टाइम के ऊपर। और अब हम लोग क्योंकि एडवांस टॉपिक्स की तरफ जा चुके हैं, और अब जितनी भी हम आगे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो सारे एडवांस टाइप स्क्रिप्ट है। ठीक है, आज हम लोग एरे पढ़ के हम लोग खत्म हो जाएंगे, एरे को ही हम लोग और देखेंगे, एरे डिटेल में देखेंगे और उसके साथ टपल्स को देखेंगे। तो ये पढ़ने के बाद, और ये भी एडवांस टॉपिक्स में ही आते हैं, उसके बाद से आगे सारी हमारी टाइप स्क्रिप्ट की जो है एडवांस चीजें आ जाएंगी, टाइप एलियस, टाइप लिटरल्स, टाइप यूनियन। तो आगे जो है सारी की सारी एडवांस चीजें आ रही हैं, जो आप लोगों को जब भी समझ में आएंगी जब आप लोगों को बेसिक्स की प्रैक्टिस होगी, और उसका सिंटैक्स, उसका यूज केस और उसको कंबाइन करके कैसे यूज करना है, वो सारा आप लोगों को याद होगा, पता होगा, आप लोगों के माइंड में होगा। तो उसी वजह से आप लोगों को जो है आप लोगों को जो एडवांस चीज़ें हैं उसकी मदद से ही आप लोगों को समझ में आएंगी। और जब हम लोग, अगर अभी हम लोग रिवाइज नहीं करेंगे, ऐसे ही आप लोग आगे चलते जाएंगे, तो जब बाद में आप लोग उसको करेंगे ना, पढ़ेंगे, जैसे एरे मैंने आप लोगों को लास्ट फ्राइडे पढ़ाया था। तो अगर मैं अभी किसी भी स्टूडेंट से कहूँ कि एरे का जो है मुझे वो बनाकर दिखाया, तो आप लोग बना लेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उसको लास्ट वीक पढ़ा था। बट आप लोगों को अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उसको बनाने में, सिंटेक्स को थोड़ा सा देखना पड़ेगा आप लोगों को, बट आप लोग ट्राई व्राई करके बना लेंगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग मुझे जो है स्ट्रिंग लिटरल्स बताएं, या आप लोगों को और मैंने पढ़ाया था कॉन्केटिनेशन, मुझे आप बताएं कि क्या होती हैं वो इसके अंदर बताएं, तो वो आप लोगों को जो है काफ़ी प्रॉब्लम होगा आप लोगों को। या टर्नरी ऑपरेटर में आप लोगों को कह लूँ कि आप वो मुझे जो है यहाँ पर बनाकर दिखाएं, तो उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा बनाने में। क्यों? क्योंकि उसको पढ़े हुए हमें काफ़ी टाइम हो गया। दैट्स वाई मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में आप उसको बना के जो है बैठ जाएं, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहें साथ साथ। आई नो, जो है अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम आएगी आप लोगों को। लेकिन देखें, आप लोग अगर इसको नहीं करेंगे ना, इससे फायदा किसका है? फायदा आप लोगों का ही है। मैं आप लोगों के फायदे के लिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को फिर आगे समझ में आएगा। अच्छा, और दूसरी चीजें भी आप लोगों से मुझे ना काफी डिस्कस करनी है। तो उसके लिए भी हम कोई अलग से सेशन रखें, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि हमारी जो क्लास है उसका कंटेंट डिस्टर्ब हो हमारी इस डिस्कशन की वजह से। वैसे बात तो सारी हमारी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन क्लास का जो कंटेंट है वो पीछे ना रह जाए, वो पीछे रह जाएगा हमारी, अगर मैं यहाँ पे अभी आप लोगों से वो डिस्कशन शुरू कर दूंगा, तो फिर टाइम जो है हमारे पास शॉर्ट होता है। तो इस वजह से फिर हमारा जो है कंटेंट पीछे रह जाएगा। तो इस वजह से जो है मैं कह रहा था आप लोगों से कि आप बुक बनाएं, बुक्स जो मैंने आप लोगों को कहा है वो बनाना स्टार्ट करें, उससे आप लोगों को ना टॉपिक्स रिवाइज होंगे। तो अब जो है मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वाई वी आर जो है हम लोगों को बुक क्यों बनानी है, या हम लोगों को अभी क्या ज़रूरत है। हमारी टाइप्स तो 2 महीने बाद ख़त्म होगी, तो हम लोग अभी से क्यों बुक बनाए। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल का भी जवाब मिल चुका होगा। अच्छा, खैर,
अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर, और हम जो है एरे को थोड़ा सा और देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और देखेंगे जो हमारे जो है यूज में आती हैं, और हम लोग जो यूज कर रहे होते हैं ज्यादातर उसको देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक कमेंट में लिख लेता हूँ, बस एरे लिखते हैं, और एरे को समझाने की नीड नहीं है क्योंकि वो हम लोगों ने पिछली दो क्लासेस में, लास्ट वीक की दो क्लासेस में उसको बहुत अच्छे से हम लोगों ने देखा था। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है लिख लेता हूँ फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स लिखने के बाद इसको मैं यहाँ पर एक टाइप दे देता हूँ। ठीक है, टाइप इसको मैं दे दूंगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं ये लगा दूंगा जिससे इसको पता चल जाएगा कि ये जो है हमारा, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बनाना मैंगो, और इसके साथ साथ लिख देता हूँ एप्पल। ठीक है, तीन काफ़ी है, या एक और या दो और कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑरेंज। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक सिंपली अपना एक एरे बना लिया जो वो आप लोगों को पहले से ही पता है, और आप लोगों को जो है पता है कि एरे बेसिकली क्यों बनाते हैं और हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी ना एक प्रॉपर्टी आती है, इस एरे की हम लोगों ने मेथड और वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो अभी हम लोग जो है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेथड्स देखे थे, इसके चार मेथड्स देखे थे, और मैंने आप लोगों से कहा था कि बाकी जो दो मेथड्स हैं वो आप लोगों ने खुद देखने हैं, खुद उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। तो वो आप लोगों ने उम्मीदें देख ली होंगे। अच्छा, अब हम लोग ना इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे थोड़ी सी, और मे बी एक या दो मेथड को भी हम लोग देख लेते हैं। तो मेथड और प्रॉपर्टी में आप लोगों को मैंने बट डिफरेंस बता दिया था कि मेथड और प्रॉपर्टी वैसे तो काम तो दोनों के सेम ही होते हैं, दोनों कुछ ना कुछ परफॉर्म ही कर रहे होते हैं, बट डिफरेंस ये होता है कि बस वो रिजर्व कीवर्ड जैसे कहते हैं ना, कि वैसे ही जो है हमारे पास ये होते हैं, हमें पता होना चाहिए कौन सा, क्या हो गया ये, ठीक है, कौन सा हमारे पास जो है प्रॉपर्टी है और कौन सा मेथड है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट साइज, मतलब मैंने एक वेरिएबल बना लिया साइज के नाम से, और उसमें मैं लिखता हूँ फ्रूट्स डॉट। अब याद होगा आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो जो आप लोगों के पास देखें स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहे होते हैं वो हमारे मेथड्स होते हैं, और जो हमारे रेक्टेंगल इस ये कह लें कि बॉक्स में आ रहे होते हैं वो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, आज हम लोग अभी डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी को देखेंगे। अच्छा, जैसे ही मैंने यहाँ पर ये लिखा फ्रूट्स डॉट लेंथ, इसका मतलब है मैंने यहाँ पर एरे की लेंथ को जो है यहाँ पर मैंने पूछा है कि कितनी लेंथ है एरे की, और मैंने बेसिकली जब मैंने फ्रूट्स डॉट लेंथ लिखा तो मैंने टाइप स्क्रिप्ट से कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आप बताओ कि एरे की लेंथ कितनी है। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 4 होगा, क्योंकि हमारे एरे के अंदर जो है यहाँ पर चार हैं। अच्छा, अब ये तो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, तो इसने यहाँ पे 4 क्यों लिखा, हो सकता है मेरा जो है ये जो गिटहब को पायलट है ये इसने जो है मिस्टेक की हो। तो इसको हम लोग प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेन डॉट टी एस एंड नोड मेन डॉट जेएस। ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो है यहाँ पर प्रिंट होगा। अच्छा, मेथड और प्रॉपर्टी में आप तुमको डिफरेंस में बता रहा था वो यही है कि देखिए दोनों परफॉर्मेंस सेम, दोनों कुछ ना कुछ परफॉर्म करते हैं, इसका मतलब दोनों जो है सेम है, बट जो है टाइप स्क्रिप्ट की तरफ से रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं कुछ, आप लोगों को जैसे मैंने बताया था, और रिजर्व चीज़ें होती हैं कुछ, रिजर्व मेथड्स वगैरह और प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमारी जो लेंथ है वो हमारी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट फाइल बन चुकी है, और यहाँ पर ये 4 यहाँ पर प्रिंट हो गया। अच्छा, अब ये ऐसा क्यों हुआ, हमारे पास तो जो है 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, तो यहाँ पर तो 3 आना चाहिए था, तो ये 4 क्यों आया। तो यहाँ पर आप लोग इंडेक्स और लेंथ में जो है डिफरेंस रखिएगा। हम लोग जब इंडेक्स की बात करते हैं ना तो इंडेक्स एरे का 0 से स्टार्ट होता है, बट जब लेंथ की बात आती है तो फिर लेंथ जो है वो हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेके फिर आगे अगर हमारे पास 100 इसके अंदर जो है हमारे पास ये कह रहे हैं कि वैल्यूज होती, तो यहाँ पर फिर हमारे पास टर्मिनल में 100 प्रिंट होता। लेकिन अभी इस केस में हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं, 4 वैल्यूज हैं, तो इसकी जो लेंथ है वो 4 होगी। यहाँ पे इंडेक्सिंग इसकी क्या होगी, इंडेक्सिंग 3 तक होगी, बट जो इसकी लेंथ है वो इसकी 4 होगी।
ठीक है, तो ये आप लोग जो है अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा, एक तो ये हमारे पास जो है इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी आती है, उसके लिए ना मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ और एक और एरे बना लेता हूँ, कॉन्स्ट। और या इसी में हम लोग ना करके देखते हैं ये हो जाए, वो प्रॉपर्टी लग जाए, क्योंकि अभी न्यू बनाएंगे तो टाइम लगेगा। अच्छा, हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं, अजान हो रही है। ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर जो है आप लोगों को सॉर्ट का मेथड बता रहा था कि हमारे पास जो है एक सॉर्ट का मेथड होता है। अच्छा, मेथड और प्रॉपर्टी में ना एक और चीज डिफरेंस देखिएगा कि यहाँ पर देखें फ्रूट डॉट लेंथ के बाद मैंने राउंड ब्रैकेट नहीं लगाए, बट जब भी मैं मेथड लगा रहा था तो मैं उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगा रहा था। जैसे डॉट पुश का आप लोगों ने देखा था मेथड, डॉट पॉप का देखा था, उसके बाद मैं राउंड ब्रैकेट लगा रहा था। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों को जो है राउंड ब्रैकेट लगाने की नीड नहीं होती। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रूट डॉट सॉर्ट। ठीक है, अब जैसे मैं फ्रूट डॉट सॉर्ट लिखूंगा, सॉर्ट का मतलब क्या होता है? सॉर्ट बेसिकली हमारा जो है क्या करता है कि सॉर्ट, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर वाला एरे होता तो उसमें क्या होता कि अगर हम लोग के पास शुरू में 1 लिखा हुआ होता या 99 लिखा हुआ होता, फिर 80 होता, फिर हमारे पास जो है यहाँ पे 7 होता, तो वो फिर सॉर्ट करते थे। जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जैसे 1 2 3 उसके हिसाब से वो सॉर्ट करते थे। सॉर्टिंग का वर्ड जो इंग्लिश में भी अगर हम देखें तो सॉर्टिंग का करता है कि सॉर्टिंग जो है सॉर्ट कर देता है चीजों को। तो अभी इसमें क्या करेगा कि हमारा जो है अगर हमारे पास स्ट्रिंग वाला एरे है तो वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर देगा। जैसे ए जो है वो हमारा पहले आ जाना चाहिए, तो इसको करके देख लेते हैं। और हमारा जो है, अच्छा प्रिंट तो करवाने की जरूरत नहीं, मेथड है हमारा, बल्कि करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉग, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फ्रूट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, तो मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। और हमारा जो है अब एरे सॉर्ट हो जाएगा, जो हमारा जैसे अल्फाबेटिकली सॉर्ट सॉर्ट हो जाएगा जो हमारा, देखें। अच्छा, ये सेम वही प्रिंट हो गया। इसको हम लोग ना एक काम करते हैं, किसी वेरिएबल में रख लेते हैं, लेट सॉर्टेड इज इक्वल टू फ्रूट डॉट सॉर्ट। और इसको मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूंगा सॉर्टेड। ठीक है। अच्छा,
अच्छा, अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो कुछ चेंजेस मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर ये कैसे जो है हमारा चेंज हुआ है। यहाँ पर देखिए, ऑरेंज हमारा लास्ट में आ रहा था, उसके बाद हमारे पास जो है एप्पल आ गया, बनाना आ गया, फिर मैंगो आ गया। तो सॉर्ट बेसिकली क्या होता है कि देखिए, जो हमारा लास्ट वाला था वो पहले आ रहा है, उसके बाद एप्पल आ रहा है, उसके बाद फिर हमारा मैंगो आ रहा है, फिर बनाना आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले देखिए, ऑरेंज के अंदर कितने अल्फाबेट्स हैं? 6। और एप्पल के अंदर 5 हैं, और इसके अंदर भी, मैंगो के अंदर भी जो है 5 है, बट बनाना के अंदर हमारे पास 6 हैं। तो ये अल्फाबेट्स की उसमें जो है हमारे साथ जो है वो कर रहा है। देखिए, सबसे पहले जिसके पास सबसे ज्यादा वो थे अल्फाबेट्स, उसको उसके बाद लेकर आया। फिर एप्पल, एप्पल क्यों आया उसके बाद? क्योंकि एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है और वो कैपिटल में लिखा हुआ है। फिर बनाना के पास हालांकि 6 थे, बट वो हमारे पास भी, हमारे पास स्मॉल में लिखा हुआ है, तो वो हमारा जो है थर्ड पे आया। फिर हमारे पास मैंगो आया। इसको ना हम लोग किसी उसके साथ भी करके देखते हैं, जैसे न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ भी करके देखते हैं, जिससे जो है आप लोगों को काफी इजी होगा समझना। तो इसको हम लोग उससे भी कर लेते हैं। अच्छा, उसको करने के लिए ना हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं कि फिर जब हम फंक्शन रिपीट करोगे ना तो सॉर्ट के मेथड को देख लेंगे। बट सॉर्ट को आप यही समझें कि हमारा जो है, जो जिसमें सबसे ज्यादा अल्फाबेट्स होते हैं, इसको अपने पास करके देखिएगा आप लोग। जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फाबेट्स होंगे उसको सबसे पहले लाएगा, और फर्स्ट वर्ड को भी देखिएगा कि कैपिटल है या स्मॉल है, तो उस हिसाब से फिर जो है ये करेगा। बट आप लोग जो है इसको अपने पास करके देखिएगा और न्यूमेरिक वैल्यू में भी करके देखिएगा। लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू में ना हम लोगों को फंक्शन बनाना पड़ेगा उसको सॉर्ट करने के लिए। तो अभी मैं वो करना नहीं चाह रहा, क्योंकि हम लोगों को आगे टपल्स भी पढ़ना है अभी आज की क्लास में। तो इस वजह से जो है वो मैं करना नहीं चाह रहा। अच्छा, अब जो है आप लोगों को जो एक और चीज हम लोग आगे देखने हैं, जो प्रॉपर्टी देखनी है, मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कार्स के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसको मैं टाइप दे देता हूँ स्ट्रिंग की। और स्ट्रिंग देने के बाद मैं जल्दी से यहाँ पर कार्स के नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख लिया टोयोटा, BMW, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आगे, जैसे कुछ भी लिख लेते हैं, सिविक लिख लेते हैं। अगर कैपिटल लेटर से जो है वो नंबर ऑफ ये मतलब ज्यादा हो अगर, तो वो प्रायोरिटी फिर किसको देगा? मीन्स अब क्या क्या सवाल क्या रिपीट किएगा? मतलब अगर कैपिटल को मैं हटा दूं, अगर कैपिट नहीं नहीं, हम कैपिटल लेटर भी यूज करें और उसमें जो है वो मतलब नंबर जैसा, अल्फ़ाबेट भी हाँ ज़्यादा वो हो। भी अल्फाबेट भी ज्यादा हो। ठीक है, तो वो अल्फ़ाबेट्स को देखेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास सेम सेम आ रहे थे, बट हमारे पास जो है ऑरेंज में ओ कैपिटल था, तो वो कैपिटल और उसको देखेगा, जैसा अल्फ़ाबेट्स को देखेगा। स्ट्रॉबेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज जी में जी जैसा जी। उसमें उसकी वो ज्यादा है तो वो हम्म। उसमें हम कैपिटल भी यूज करें तो वो प्रायोरिटी नंबर उसको दिखेगा या कैपिटल को दिखेगा? अल्फ़ाबेट्स को देखता है वो कैपिटल को सेकंड प्रायोरिटी देता है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो अल्फ़ाबेट्स को देखता है कि किसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स हैं। मैं अगर ठीक है। यहाँ पर, चले इसको आप ना अपने पास करके देखिए, क्योंकि अभी इसको ना मुझे आगे बताना है, तो इसको अपने पास आप करके देख लेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 अभी इसका रखा है, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी चीज़ें कवर करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर इसको पुश करवा कर देखते हैं। अच्छा, अब इमेजिन करें कि अभी ना चीज़ों को थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिक्सअप हो रही हैं, तो हम लोग थोड़ा सा ना एक ये करते हैं कि अभी सब कुछ अपने माइंड से निकाल दें। और आप लोगों ने सॉर्टेड लेंथ वगैरह देख लिया, ये आप लोगों को समझ में आ गई। और बाकी हम लोगों ने पुश पॉप पढ़ा था, वो सारी चीजें समझ में आ गई आप लोग। अभी छोड़ें, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं रीड ऑनली एरे का। रीड ऑनली, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रीड ऑनली एरे। ठीक है, अभी में हम लोग यहाँ पर रीड ऑनली एरे देखने जा रहे हैं। अब रीड ऑनली बेसिकली क्या करता है और रीड ऑनली क्या होता है? तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं यहाँ पर इसको पुश कराऊँ, कार कार्स डॉट पुश, और इसमें मैं कोई भी गाड़ी पुश कर दूं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मीरा, तो ये यहाँ पर सिंपली हमारे पास पुश हो जाएगी। और अभी मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, तो क्या होगा कि हमारे पास जो है न्यू एक आ जाएगी, एक न्यू एरे बन जाएगा जिसमें टोयोटा, BMW, सिविक और मीरा होगा। लेकिन
आप इमेजिन करना पे कि ऐसे शोरूम के लिए वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें आप लोगों को उन्होंने बता दिया कि हम लोग 3 गाड़ियों से ज़्यादा हम लोग कोई गाड़ी नहीं रखते, और अगर कोई न्यू गाड़ी आए तो उसको सीधा सीधा मना कर दो कि हमारे पास जो है हमारी शोरूम में 3 गाड़ियों से ज़्यादा की जगह नहीं है, और हमारी गाड़ी जो है वो पहले से फुल है, हमारा शॉर्ट जो है वहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने एरे को रीड ऑनली बनाते हैं। ठीक है, रीड ऑनली का क्या मतलब है कि अब उसमें हम लोग कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, ना ही तो उससे निकाल सकते हैं, ना ही उसमें ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, रीड ऑनली का मतलब है कि अब हम लोग इसके अंदर इजाफी कुछ भी कोई मेथड भी काम नहीं करेगा। हाँ, प्रॉपर्टी से काम करेगी, डॉट लेंथ इस पे लग जाएगा, काम कर लेगा, उसकी लेंथ प्रिंट करवा देगा। बट ये जो है हमारा इसमें जो मेथड्स हैं वो हमारे कोई भी इसमें वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो रीड ऑनली बेसिकली हमारा इसमें काम करता है। अच्छा चलें, ये तो हमारे पास एक जो है हम लोगों ने देख लिया कि प्रोग्रामिकली देख लिया कि हम लोग ऐसे करते हैं रीड ऑनली। बट एरे बेसिकली हमारा रियल वर्ल्ड के अंदर कहाँ पर यूज़ होता है, और एरे हमारा कहाँ पर यूज़ हो रहा होता है, जैसे हम लोग डेली लाइफ की बात करें या हम लोग रियल वर्ल्ड की बात करें तो एरे कहाँ पर यूज़ होता है। तो एरे देखें, अगर आप लोग मिसाल ले लें कि आप लोग एक ई कॉमर्स की वेबसाइट पर जाते हैं, वहां से दराज पे गए, दराज की मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे आप लोग दराज पे गए, दराज पे जाने के बाद आप लोगों ने आइटम सेलेक्ट किए। जैसे सबसे पहले आप लोगों को एक ओवन लेना था, आप लोगों ने क्या किया, आपने ओवन को सेलेक्ट कर लिया, अपने कार्ट में रख लिया, तो आपका एक एरे बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने एक और, आप लोगों ने, आपको मोबाइल मंगवाना था, आप लोगों ने मोबाइल सेट किया, तो आपके एरे की सेकंड वैल्यू हो जाएगी। फिर आप लोगों ने एक और कुछ, जैसे मिसाल ले लें, आप लोगों ने मोबाइल का कवर मंगवाना था, तो आप लोगों ने वो सेट किया, तो वो आप लोगों का एक एरे बन जाएगा। ठीक है, एरे बन जाएगा। फिर जब आप लोगों को चेकआउट करना होगा तो आप आएंगे, सीधा आप लोगों का वो एरे को रीड करेगा कि ये एरे एरे बना हुआ है, कार्ट के नाम से एक एरे बना हुआ होगा, वहां पर वो कार्ट की जितनी भी वैल्यू होंगी उसके अंदर वो सबको रीड करेगा, और आप लोगों के चेकआउट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके वो आगे आप लोगों को सेकंड आपके पूछेगा कि आपको पेमेंट कैसे करनी। तो ये एक एग्जांपल ले लें। या आप लोग फेसबुक यूज करते हैं, तो फेसबुक के ऊपर जो आप लोगों के फ्रेंड्स, आप लोग जैसे जैसे ऐड करते जाते हैं फ्रेंड को, तो वो कैसे ऐड होते हैं, वो पुश के मेथड से ऐड होते हैं। आपका एक एरे बना हुआ है फ्रेंड के नाम से। ठीक है, फेसबुक वालों के पास आप जब भी आप लोग अपनी फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं तो आप लोगों का एक एरे बन जाता है, ऑटोमेटिकली प्री जनरेट डायनेमिकली हो जाता है फ्रेंड्स के नाम से। ठीक है, अब जैसे जैसे आप फ्रेंड को ऐड करते जाते हैं तो वो आपके एरे के अंदर ऐड होता जाता है। जैसे ही आप न्यू फ्रेंड ऐड करते हैं वो पुश के मेथड से ऐड हो जाता है। जैसे ही आप लोग क्या कहें उसको, निकालते हैं, डिसफ्रेंड करते हैं, या उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, यही समझ लें कि जो है जब आप किसी अनफ्रेंड को होता है। अनफ्रेंड, सॉरी हाँ ठीक है, अनफ्रेंड करते हैं, तो वो क्या करता है कि पॉप के मेथड से या शिफ्ट अनशिफ्ट के मेथड से वो उसको वहां से निकाल देता है। ठीक है, तो ये आप लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल से एरे की एग्जांपल ले लें और ये समझ लें कि एरे जो है बेसिकली वो ये करता है। ठीक है, अब उम्मीद है मुझे एरे आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, रीड ऑनली अब कहाँ पर यूज होता है। रीड ऑनली बेसिकली हमारा यूज होता है जब हमें पता हो कि हमने इससे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाने। ठीक है, या आप लोग को लिमिट लगानी हो कि आप लोगों ने पहले से वैल्यू सेट कर दी कि आप लोगों को बस ये 3 चीजें ही इसमें आ सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टोयोटा, बीएमडब्ल्यू और सिविक रखा है, तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि रीड ऑनली लगा लेते हैं। इससे क्या होगा कि अब ना ही इसमें से कोई चीज जा सकती है और ना ही कोई चीज आ सकती है। मतलब हमारे मेन्यू में, जैसे हमारा एक रेस्टोरेंट है, तो उसकी हम लोगों ने वेबसाइट बनाई। ठीक है, अब रेस्टोरेंट के अंदर हमारे पास 3 चीजें मस्ट हैं। मतलब हमारे पास बर्गर, सैंडविच और ब्रोस्ट हमारे पास मिलेगा ही मिलेगा, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक एरे बनाएंगे मेन्यू के नाम से और उसको रीड ऑनली रख देंगे, जो जिसके अंदर ब्रोस्ट, बर्गर और हम लोग सैंडविच रख देंगे, जिससे वो ना ही तो कभी हमारा खत्म होगा मेन्यू से, क्योंकि हमें वो हटाना ही नहीं है, हमें पहले से पता है हमें वो हटानी नहीं है चीजें। तो इसलिए हम लोग रीड ऑनली का यूज करते हैं, जिससे ना ही तो वो पुश हो सकता है, कोई भी मेथड उस पर वर्क करता है, और ना ही हमारा जो है कोई भी उसके ऊपर प्रॉपर्टी वर्क करेगी। ठीक है, इसी इसका बेनिफिट क्या हुआ, मतलब जैसा आप कह रहे हैं इसकी लेंथ ये 4 बताएगा, जैसे लेंथ 3 बताएगा इसकी। 3 लेकिन क्यों आपने कहा जी कि जी लेंथ बताएगा। मीरा जो है वो जैसे उसमें पुश में एंड में ऐड नहीं होगी, जी, लेकिन फिर लेंथ तो वो आपने कहा ना कि लेंथ तो वो बताएगा। लेंथ बताएगा। लेंथ अगर मैं यहाँ पर इसकी एक वो बना लूँ, लेट साइज इज इक्वल टू कार्स डॉट लेंथ, कार्स डॉट लेंथ, तो अब ये यहाँ पर जो है क्या बताएगा, ये पुश नहीं करेगा। देखिए, पुश के ऊपर अगर मैं होवर करूँ, प्रॉपर्टी पुश डज नॉट एग्जिस्ट ऑन रीड ऑनली स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो रीड ऑनली के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब वो नहीं लगेगी। अब इसकी लेंथ जो है 3 होगी। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ, इस लाइन को मैं कमेंट करता हूँ, और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो आप देखिएगा कि हमारी जो है यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा।
फिर इसका फायदा क्या हुआ जब हमें मतलब अच्छा वो इसको चीज शो करेंगे। ही नहीं हो रही? क्या चीज़, क्या शो नहीं हो रही? नहीं, लेंथ की इसमें हम मतलब लोग नहीं लगाते ना, रीड ओनली मैंने जैसे बताया कि आपके मेन्यू से जो चीज़ कभी भी जाएगी नहीं, ठीक है, तो वो उसमें सिर्फ रीड ओनली वर्क करता है। और भी इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़ केस हैं, जैसे हम लोग जो है इसको और भी जगहों पे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम लोग कहीं पे लिमिट लगानी हो, या हम लोग को पता हो कि ये लिमिटेड चीज़ें हमारे पास से कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, या ये चीज़ें हमारे पास रहेंगी, तो जब हम लोग रीड ओनली लगाते हैं। और दूसरा, रीड ओनली को ना हम लोग देखें, एरे को कभी भी हम लोग सिंपली यूं नहीं यूज़ करेंगे। एरे को हम लोग किसी ना किसी के साथ, जैसे फंक्शन के साथ मिला के, अभी तो हम लोगों ने कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बनाया ना, अभी तो हम लोग सिंपली एक एक चीज़ें करके पढ़ रहे हैं। तो जैसे सीएसएस में अब हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सिंपली पहले सिलेक्टर्स को देखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है आगे बाकी मीडिया क्वेरीज एनिमेशंस वगैरह देखा, तो वो एक एक चीज़ें करके, एक टॉपिक करके हम लोगों ने देखा था। उसके बाद जब एंड में हम लोगों ने, जब हम लोग वेबसाइट बनाने बैठे, तो सारी चीज़ों को कंबाइन कर दिया। तो रीड ओनली भी उसी सिचुएशन में हमारे पास आगे काम आएगा, जब हम लोग चीज़ों को कंबाइन करेंगे, जब फंक्शन के साथ हम एरे का यूज़ करेंगे, जब हम लोग इफ एल्स के साथ एरे का यूज़ करेंगे, जब ऑब्जेक्ट के साथ एरे का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट जो है एरे के साथ ही तकरीबन वो यूज़ होता है। तो जब हम लोग ये सारी चीज़ें कंबाइन करके यूज़ करेंगे ना, फिर आप लोगों को रीड ओनली का पर्पस जो है वो और अच्छे समझ में आएगा कि रीड ओनली क्या करता है। रीड ओनली अभी हम लोग अगर एरे की जगह यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, उसके साथ हम लोग रीड ओनली एरे बनाते हैं, तो फिर वो जो है हम लोगों के पास एक न्यू एग्जांपल आती है। फिर जब वो हम सीखेंगे तो फिर आप लोगों को और अच्छे से बनाऊंगा। बस अभी आप लोग जो है ये अपने माइंड में रखें कि रीड ओनली क्या करता है। कि रीड ओनली हमें अलाउ नहीं करता कि हम कोई और मेथड इसमें यूज लगा सकें, या इसमें से हम लोग कुछ वैल्यू को निकाल सकें। मेथड के जरिए से किसी भी वैल्यू को हम लोग ना ही पॉप कर सकते हैं, ना ही पुश कर सकते हैं, ना ही अनशिफ्ट, ना ही शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीड ओनली क्या करता है कि बस हमारे रीड के लिए यहाँ पर, यहाँ ये मौजूद है, और इसमें हम लोग कोई भी मेथड वगैरह नहीं लगा सकते। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं, बस यही पूछना था कि वो आपने लगाया हुआ था ना, तो मैंने कहा फिर हम्म। सही है। वो हम लगा नहीं सकते, ठीक है। अनशिफ्ट पुश पॉप कुछ भी हम इसमें यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं आगे। और हम लोग ना अब इन्फेरेंस को देखते हैं। टाइप इन्फेरेंस मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम लोगों ने एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट पढ़ा था। देखिए, अब एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट में आप लोगों से पूछूंगा तो वो आप लोगों को याद होगा, क्यों? क्योंकि हम लोग हर दूसरी क्लास में उसको रिवाइज कर रहे होते हैं, उसको पूछ रहे होते हैं, मतलब उसको जो है हम लोग यूज कर रहे होते हैं। मैं बार बार एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का नाम ले रहा होता हूँ, तो वो आप लोगों को याद होगा। बट टाइप इन्फेरेंस का मैंने जैसे जो है काफी टाइम बाद नाम लिया है, तो वो आप लोगों का भी माइंड में नहीं होगा। बट हम टाइप इन्फेरेंस पढ़ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं टाइप इन्फ्रेंस, तो आप लोगों को ये अभी माइंड में नहीं होगा कि ये बेसिकली क्या है, लेकिन हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, रीड कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो मैं यहाँ पर सेम यही एग्जांपल जो मुझे दे रहा था यही बनाते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, हम कमेंट कर देंगे। और अच्छा, अब देखिए यहाँ पर टाइप इन्फ्रेंस का क्या मतलब है, कि इसको मैंने जो है यहाँ पर कोई भी टाइप डिफाइन नहीं की है। ठीक है, टाइप इन्फ्रेंस याद आया आपको? जब हम किसी चीज को टाइप डिफाइन नहीं करते तो वो क्या होता है, वो हमारा टाइप इन्फ्रेंस होता है। मतलब कि टाइप सेट अपनी इंटेलिजेंस यूज करती है, और वो क्या करती है कि वो देख एरे के वैल्यूज को पढ़ेगी यहाँ पर, या इस ये कह लें कि इस वेरिएबल के वैल्यूज को पढ़ेगी, और वो इन्फ्रेंस कर लेगी कि इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप क्या हो सकती है। तो अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं तो ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग होगी। तो अगर मैं इसके अंदर आऊं और कार्स डॉट पुश कर लिखूं, मैं यहाँ पर पुश के अंदर मैं इसको कोई नंबर पुश करने की कोशिश करूं, तो मुझे ये एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे जो एरे की वैल्यू है, जो टाइप इन्फ्रेंस से उसने खुद ब खुद इन्फ्रेंस की है, और इन्फो जिसको हम कहते हैं, तो उसने ऑटोमेटिकली पता कर लिया कि इसकी जो टाइप है वो हमारी यहाँ पर स्ट्रिंग है। तो जब मैं एरर के ऊपर भी होवर करूं तो मुझे क्या एरर दे रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये जो है हमें यहाँ पर एरर थ्रू कर रहा है कि हम जो है नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये हमारे पास टाइप इन्फ्रेंस है, और इस चीज के साथ साथ अगर मैं यहाँ पर इसको जो है स्ट्रिंग में रख दूं, मैं इसको यहाँ पर स्ट्रिंग में रख दूं, तो ये जो है क्या करेगा कि अब जो है ये अलाउ कर देगा, और अब हमारा टोयोटा BMW सिविक और आगे 4 हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो अच्छा, अब आप लोगों का जो क्विज होगा ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों के सामने इस तरह का एक बना हुआ होगा,
और इसमें जो है 4 लिखा हुआ होगा। तो अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि एरर जो है कौन सी लाइन में आएगा। मैं यहाँ पर ये यूं भी लिख देता हूँ, कार डॉट पुश, और इसको मैं यहाँ पर यूं लिख देता हूँ। तो अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि एरर कौन सी लाइन के अंदर होगा। आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा होगा 24, 25, 23 या नन ऑफ दीज। तो अब आप लोगों को इन तीनों में से कोई एक को चूज करना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग जब भी कर सकेंगे जब आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के बहुत अच्छे से क्लियर होंगे, जब प्रैक्टिस हुई भी होगी। और अभी तो मैंने इन्फरेंस को रिपीट कर दिया, तो आप लोगों के माइंड में आ गया कि अच्छा ये जो है ऑटोमेटिकली इंफर कर लेता है डेटा टाइप को, और फिर ये जो है हमें एरर थ्रू करता है। तो इस तरह के क्विज में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको आप लोगों को पास करना क्विज को, क्योंकि ये जो है आप लोगों की, अच्छा जैसे मैंने कहा था कि प्रैक्टिस के लिए आप लोगों का एक क्विज होगा, तो उसको जो है आप लोगों ने उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। अभी नहीं होगा, 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आप लोगों का वो टेस्ट होगा। तो उसको लाजमी सबने पास करना है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन के लिए होगा, वो कोई फाइनल नहीं होगा, या उसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल ऐड नहीं होंगे, बट आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, मैं अटेंडेंस में देख लेता हूँ कौन कौन हमारे साथ मौजूद हैं। 4 स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ पर एक मौजूद हैं। क्वेश्चन, आप लोगों की अटेंडेंस में नोट कर लूँगा जी। क्वेश्चन करें। ये जो है वो आपने बोला ना, ये तो देखें स्ट्रिंग है ना, तो ये नंबर में क्यों दे रहा है? नंबर में क्यों दे रहा है? आपने कहा ना कि इसकी टाइप ये खुद आइडेंटिफाई करेगा कि ये हम्म। 4 है, तो हम्म। ये तो स्ट्रिंग है ना। ये टोयोटा और बीएमडब्ल्यू, जी ये तो जी, हमने ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग में है, लिखा ठीक हुआ है है। ना। जी, तो इसी तो वजह से तो ये, एरर दे रहा है ये 4। ये देखिए, ये वाला एरर अच्छा, दे रहा है। ये देखिए ऊपर आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा ना 1 लिखा हुआ, ये एरर आ रहा है ये। अगर मैं इसको नीचे ले जाऊँ तो ये देखें 4 के नीचे यहाँ पर रेड लाइन आ रही है। तो इस वजह से वो एरर हमें ये थ्रो कर रहा है कि आप जो है टाइप नंबर को नहीं असाइन कर सकते, टाइप स्ट्रिंग ठीक को। है। ठीक है, तो इस वजह से एरर दे रहा है। और इसमें एरर नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो हमारा कार्स का एरे है वो हमारा स्ट्रिंग में है, तो इस वजह से यहाँ पर ये एरर थ्रू नहीं कर रहा। ठीक है। ठीक अच्छा, है। अब आप लोगों ने जो आप लोगों का होमवर्क है, जो आप लोगों ने मेथड्स घर से रीड करना है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। जो आप लोगों ने स्टडी करने हैं और जिनकी प्रैक्टिस करनी है वो है स्प्लाइस और स्लाइस। ठीक है, ये दो आप लोगों ने जो है प्रैक्टिस करनी है घर में, और इसको आप लोगों ने खुद स्टडी करना है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे अभी पढ़ाना चाहूँ तो मैं भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा, बट आप लोगों को खुद आनी चाहिए चीज़ें कि जब आप लोगों का ये कोर्स इंशाल्लाह 6 महीने बाद या 7-8 महीने बाद जब खत्म होगा, तो उसके बाद जब अपग्रेड्स आएंगी तो वो आप लोगों को खुद पढ़नी आनी चाहिए। जो अपग्रेड्स आएंगी उसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, जैसे न्यू मेथड्स इंट्रोड्यूस होते हैं, तो वो आप लोगों को खुद आने चाहिए कि आप लोग खुद पढ़ सकें और उसको पढ़ के इम्प्लीमेंट भी कर सकें। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, बट जब कोडिंग करने बैठे तो वो आप लोगों को आए नहीं। तो इस चीज़ की वजह से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये आप लोगों ने खुद स्टडी करना है। और कल वाली क्लास में इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे, या आप लोग ही मुझे जो है समझाइएगा, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे और इसको जो है इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो ये थे हमारे पास जो है एरे के रीड ऑनली, और ये सारे जो है हम लोगों ने जो भी चीज़ें देखी हैं, तो ये चीज़ें थी। अच्छा, अब हम मैं यहाँ पर टपल को शुरू नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट रहते हैं। टपल एक जो है थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, और उसको समझने के लिए टाइम चाहिए, तो उसको फिर हम लोग कल वाली क्लास में देखेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से ना फिर हम लोग जो है 2-2 सेशंस भी हो सकता है रखें। और क्योंकि अब फिर हम लोगों ने स्पीड को थोड़ा सा अपना बढ़ाना है। अभी आप लोगों के पिछले 1 या 2 वीक से मैं एक एक सेशन ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पेपर्स चल रहे थे, और ये वीक भी मैं एक एक सेशन लूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह फिर हम लोग 2 सेशन या 3 सेशन रख के हम लोग अपनी स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाएंगे और चीज़ों को जल्द से जल्द कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमारी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं। और आप लोग ना, अच्छा देखें, अब जब तक इंसान अपने हाथ से कोड नहीं लिखता है ना, उसको काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आती। अब जैसे मैंने आप लोगों को क्लास के स्टार्ट में 2-3 टॉपिक्स का नाम लिया, तो वो अब आप लोगों को उसका सिंटेक्स याद नहीं है लिखना। जैसे टर्नरी ऑपरेटर हो गया और इस तरह के ऑपरेटर्स होगा, तो उसके आप लोगों को जो है, अगर आप कोड करने बैठे हैं अभी बगैर किसी चीज़ की हेल्प लिए, तो उसके सिंटेक्स लिखना आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। बट
अगर आप लोग उसी की प्रैक्टिस करते रहते हैं डेली, हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप उसको रिव्यू करते रहते हैं, आप कोई चीज़ न्यू बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब आप दो तीन चीज़ों को मिक्स करके ना एक न्यू चीज़ बना सकते हैं। जैसे आप लोग एक एरे बनाएं, एरे के बाद एक फेल्स कंडीशन लगाएं कि अगर एरे की लेंथ जो है वो 4 है या 4 से ज़्यादा है, तो क्या करो कि ये प्रिंट कर दो। अगर एरे की लेंथ हमारे पास 100 आ रही है तो ये प्रिंट कर दो। या अगर जो है इस तरह की आप लोग एरे के साथ और इफ के साथ खेल सकते हैं। आप लोग फंक्शन बना सकते हैं, आप लोग टर्नरी ऑपरेटर बना सकते हैं, आप लोग इस तरह जो है चीज़ों के साथ खेल सकते हैं। अभी हम लोग कल या परसों वाली क्लास में लूप पढ़ेंगे, तो फिर उसको आप लोग एरे के साथ इंप्लीमेंट करें, उसको फंक्शन के साथ इंप्लीमेंट करें। तो इस तरह ना चीज़ों को, दो तीन चीज़ों को मिला के, जब तक एरर्स नहीं आएंगे, जब तक आप इस तरह मिला मिला के चीज़ों को बनाएंगे नहीं, जब तक आप लोगों को चीज़ों को समझना थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो जब तक आप लोग इस तरह प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना कि चीज़ों को मिला मिला के कर रहे हैं, न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और कोड के साथ खेल रहे हैं बैठ के, तो जब तक ना चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। बट जैसे ही आप लोग ये सारी प्रैक्टिस करेंगे, सब कुछ स्टार्ट कर देंगे करना, चीज़ों को इधर से उधर उठा के रखेंगे, एरे के अंदर 100 वैल्यूज डाल के उसके आगे फेल्स कंडीशन लगाएंगे, तो जब इस तरह आप लोग करेंगे ना, तो आप लोगों को जो है चीज़ें और अच्छे से समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी और आप लोगों को मज़ा आना शुरू हो जाएगा कोडिंग करने में। जब कोई एरर नहीं आएगा या जब आप एरर को सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोगों को एक दिल से खुशी मिलेगी कि हाँ यार, अब मैं इतना इस काबिल तो बन चुका हूँ कि अपने एरर को मैं खुद सॉल्व कर सकता हूँ और मैं कोई न्यू चीज़ बना सकता हूँ। देखिए, जो अमेजोन कंपनी बनी, जो फेसबुक कंपनी बनी, वो इसी तरह बनी थी। वो लोग भी जो है ऐसी उन्होंने स्टार्टअप किया, सीखा चीज़ों को और इसी तरह बनाना शुरू किया। तो आप लोग भी इसी माइंडसेट से चलें कि आप लोग कुछ न्यू बना सकते हैं, कोई न्यू ऐप बना सकते हैं, कोई न्यू ऐसी टेक्नोलॉजी। स्पॉटिफाई अभी आया रिसेंटली, स्पॉटिफाई आया, तो स्पॉटिफाई ने जो है वो 17 साल का कोई लड़का था, दो दोस्त थे, उन्होंने मिलके बनाया था। तो इसी तरह आप लोग न्यू न्यू कोई भी ऐप बना सकते हैं और जो है उस ऐप के फिर मालिक बन सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम अभी रिसेंटली आया था और थ्रेड आया, तो इस तरह आप लोग जो है अपनी भी कोई ऐप बना सकते हैं। देखिए, सोचने में क्या जा रहा है, बड़ी सोच रखनी चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। तो जिस तरह जो हमारी सोच होती है ना, हमारा माइंड जो है उसी तरह वो फिर उसके पीछे पीछे ही चलता रहता है। तो इसी तरह आप लोग जो है मेहनत करते रहें और जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसको कम नहीं समझें, उसी को जो है आगे लेकर चलें, उसी के साथ खेलें और उसके साथ प्रैक्टिस करते रहें। तो हमारी क्लास 1 मिनट में ख़त्म होने वाली है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।